The question is, we have to integrate the function which is e raised to the power x into 1 plus x divided by cos square e raised to the power x into x. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के पार्ट को एक बार नोट कर लेता हूँ कि जो फंक्शन जिसको मुझे इंटीग्रेट करना है वो फंक्शन है इंटीग्रल दैट इज e raised to the power x into 1 plus x divided by cos square and x into e raised to the power x और dx के। अब देखिए इस फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट करना चालू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको नोटिस करना चाहिए कि ये जो फंक्शन आपको दे रखा है ना विच इज एक्स ई रेज टू द पावर एक्स, अगर आप गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट करने पे आपको ये फंक्शन मिलने जा रहा है विच इज ई रेज टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। चलिए मैं रफली इसको एक बार करके दिखा देता हूँ जिससे यू विल बी कंफर्टेबल हेयर कि आगे हम लोग इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक फंक्शन है y इज योर x इंटू ई रेज टू द पावर x और इनकेस अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको प्रोडक्ट रूल पता होगा डिफरेंशिएट करने के लिए। सबसे पहले मैं फर्स्ट फंक्शन को एज सच रखूंगा विच इज और एक्स। फिर आपको ई की पावर एक्स को डिफरेंशिएट करना है जो सिंपली ई की पावर एक्स ही होता है। उसके बाद ई की पावर एक्स एज सच है और एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास वन बनता है। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं ये बनेगा ई रेज टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स के। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये जो x इंटू की पावर x है इसका डेरिवेटिव आपके पास है e रेज टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स के। और यही वो की पॉइंट है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प करने जा रहे हैं। हम लोग क्या करें, ये जो x इंटू ई की पावर x फंक्शन है मैं इसे एक नए वेरिएबल लेट t से रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है। इनकेस अगर मैंने फंक्शन के वेरिएबल को चेंज किया है तो एज यू नो वेरी वेल कि आपको जितने भी एक्स हैं उनको टी के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा और ये जो dx है इसको भी आपको dt के टर्म्स में लाना होगा। और इसके लिए हम लोग क्या करें कि इस एक्सप्रेशन को मैं बोथ साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे करके दिखाया है ये बनेगा x ई की पावर x प्लस ई रेज टू द पावर x इंटू dx एंड दिस इज इक्वल टू dt। अब क्वेश्चन में आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि इसका जो न्यूमरेटर पार्ट है, आप क्वेश्चन के एंटायर न्यूमरेटर पार्ट को अगर आप चेक करें तो वो एक्चुअली यही है। मैं थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आप इसे लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स dx एंड दिस इज इक्वल टू dt। मीन्स जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन का जो न्यूमरेटर पार्ट है वो मेरे पास dt है क्योंकि एंटायर एक्सप्रेशन को मैंने dt से रिप्लेस कर दिया है। और डिनोमिनेटर में अगर आप चेक करें तो ये आपके पास है cos स्क्वायर t। अगले स्टेप में हम लोग इसे लिख सकते हैं, इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट इट दैट इज इंटीग्रल इट इज sec स्क्वायर t और dt के। अब ये बेसिक प्रिंसिपल है कि इनकेस अगर आप sec स्क्वायर t को इंटीग्रेट कर रहे हैं या फिर sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रल होता है टेंजेंट ऑफ x प्लस c के। सो इनकेस अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो आफ्टर इंटीग्रेशन मुझे मिलने जा रहा है टेंजेंट ऑफ t प्लस c। पर जैसा कि आप जानते हैं कि आपको जो आंसर है वो x के टर्म्स में प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो t है इसकी वैल्यू आपके पास है x इंटू ई रेज टू द पावर x। मीन्स the answer of the given question is tangent of x e raised to the power x plus c। तो अभी अपन चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जो हमारे आंसर को मैच कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि द बी ऑप्शन इज देयर विच इज मैचिंग द आंसर। योर आंसर इज टेंजेंट ऑफ x e raised to the power x plus कांस्टेंट।